चलो ये सवाल है अपने 12वीं क्लास का भूगोल के अंदर दे रखा है। प्रत्येक विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य वैसे 10वीं क्लास से हमारे आ जाता है, 10वीं में भी हम माध्य ज्ञात करते हैं और 9वीं क्लास में भी गणित में हमारे माध्य आ जाता है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? माध्य ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान। और मध्यमान को हम क्या बोलते हैं? xi। मध्यमान कैसे निकलता है? तो आगे वाली जो वर्ग अंतराल में जो संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके किसका भाग देना है? 2 का। तो जैसे 50 और 70 को जोड़ेंगे, 50 और 70 कितना हो जाएगा? 120। और 120 में अगर 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पे पहला हमें xi मिलेगी 60। इसी तरह से हम आगे भी निकालेंगे। देखो इनके बीच का अंतराल कितने का है? 20 का। इन सबके बीच में कितने का अंतराल चल रहा है? 20 का। तो जो पहला मान निकाला इसमें अगर हम 20 जोड़ते हुए जाएंगे तो सारे मान हमारे पास आ जाएंगे। तो 60 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यहाँ पर 80 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120। 120 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 140। अब देखो ये सारी xi हमने निकाल दी। ये हमारा जो fi वाला कॉलम है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी fi और ये है xi। अब हमें एक और कॉलम बनाना है जिसको हम बोलेंगे fi xi, यानी कि दूसरे कॉलम का तीसरे कॉलम से हमें गुणा करना है। इन दोनों कॉलम का गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो संख्या है इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें किसका किसका गुणा करना है? 10 का गुणा करना है 60 से। अगर 10 का गुणा 60 से करेंगे कितना आ जाएगा? 600। तो यहाँ पे आ जाएगा 600। फिर हमें 20 का गुणा करना है 80 से। तो 20 का गुणा 80 से करेंगे कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1600। फिर 100 का गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा? 2500। फिर 120 का गुणा करना है 35 से। 120 का 35 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4200, 4200। और फिर 140 का गुणा करना है किससे? 9 से। 140 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1260। चलो इसके बाद अब हमें क्या करना है? ये जो fi xi का जो कॉलम आया इन सबको जोड़ना है। क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। और इसकी टोटल को क्या बोलेंगे? हमेशा सांख्यिकी में टोटल के लिए हम एक इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा कौन से कॉलम की टोटल है? ये fi xi की। तो हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। और देखो इसका मान कितना आया? इन सबको जोड़ेंगे हम तो देखो 0 0 0 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। 6 6 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। हासिल कितनी लगेगी? 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितना? 10। तो इसकी टोटल कितनी आ गई? 10,160। इसी तरह से अगली जो हमें टोटल करनी है वो इस वाले कॉलम की करनी है, फ्रीक्वेंसी की, दूसरे वाले कॉलम की। तो यहाँ पर इसकी टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा fi। क्या बोलेंगे? सिग्मा fi। और इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 5 और 5 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। हासिल लगेगी 1 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? इसकी टोटल 99। इसकी टोटल कितनी हो गई? 99। इसकी टोटल कितनी हो गई? 10,160। अब हम ये जो माध्य ज्ञात कर रहे हैं कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं? हम प्रत्यक्ष विधि से। माध्य ज्ञात करने की वैसे विधि कितनी होती है? 3 विधि होती है। एक होती है कल्पित माध्य विधि, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है पद विक्रम विधि। लेकिन ये जो सवाल हम कर रहे हैं कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। तो हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो माध्य बराबर सिग्मा fi xi बराबर सिग्मा fi। अब देखो सिग्मा fi xi यानी कि इस कॉलम की टोटल कितनी आई थी? 10,160। 10,160 और बटे में लिखना है सिग्मा fi। तो सिग्मा fi कितना आया था? 99। यहाँ पे 99 लिखेंगे। अब इसका हमें इसमें भाग दे देना है और भाग देने पर कितना आंसर आएगा? 99 का भाग अगर 10,160 में देंगे कितना उत्तर आ जाएगा? दिया किसने? 102.6। ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल माध्य का तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा। 10 12वीं के भी एग्जाम में आएगा और 10 वाले बच्चे देख रहे हैं तो 10 वाले बच्चों के भी एग्जाम में आएगा। देखो हमें ये सवाल के अंदर हमें क्या करना है? माध्य का ज्ञात करनी है। 12वीं के भूगोल का सवाल है, लेकिन ऐसा ही सवाल 10वीं के अंदर भी दे रखा है कि वहां पर हमें माध्य ज्ञात करना होता है। यहाँ माध्य का दे रखा है, सवाल वैसे ही करना है। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम सबसे पहले अगर माध्य को ज्ञात करना है, माध्य का ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम होगा हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी, CF बनानी पड़ेगी। अब CF कैसे बनेगी? तो पहली संख्या जो है उसको ऐसा कैसा लिखना है, यानी 6 का 6 लिखेंगे और फिर अगली संख्या इसमें जोड़ देंगे। 6 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16।
16 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 और 14 हो जाएगा हमारा 30, 30 में 16 जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 46, 46 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58, 58 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 और 67 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। इस तरह से हम CF बनाएंगे। CF बनाने के बाद हमें जो हमारा ये दूसरा कॉलम था आवृत्ति वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, इस कॉलम की क्या करनी है, टोटल करनी है और इसकी टोटल को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसकी टोटल को, n। और इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 73 आएगा। हमेशा क्या होगा कि आवृत्ति की टोटल और संचयी बारंबारता की जो अंतिम पद होता है ये दोनों हमेशा समान होने चाहिए। तो यहाँ पर क्यों होता है, तो यहाँ पर भी कितना है, 73। इसके बाद हम करेंगे n/2 और n/2 करने के बाद 73 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, इसका भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, 1 बचेगा 13 हो जाएगा 36 बार, 36.5 आ जाएगा। 2 का भाग 73 में देंगे कितना आ जाएगा 36.5। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो हमारे पास ये जो 36.5 है इससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी है कि संचयी बारंबारता में इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 36.5 से बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है। देखो यहाँ पे 36.5 है, 36.5 से पहली बड़ी संख्या कौन सी आ रही है CF के अंदर, ये 46 आ रही है। तो इसको हम एक बॉक्स में समझने के लिए बंद कर देते हैं बॉक्स में, और इसके ऊपर वाली जो संख्या है इसको तो हम बोलेंगे CF। क्या बोलेंगे, CF। इसके आगे वाली जो संख्या है, इसके आगे वाली, इसके ऊपर वाली CF, इसके आगे वाली जो संख्या उसको बोलेंगे F, और इसके सबसे आगे जो संख्या होगी उसको बोलेंगे L। इसको क्या बोलेंगे, L। और इनके बीच का जो अंतर है उसको बोलेंगे H। मैं यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा 10। इस तरह से हमने इन मानों का निर्धारण कर दिया। क्या किया, CF बनाई। CF बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी की टोटल की, n बराबर 73 आया, 73/2 के 36.5 आया। 36.5 से पहली बड़ी संख्या 46 थी, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसके ऊपर वाली संख्या को हमने CF बोला, इसके आगे वाली संख्या को F बोला और सबसे आगे जो संख्या उसको L बोला और इनके बीच का जो अंतर है उसको क्या बोला, H बोला। अब इन संख्याओं को सूत्र में जमाना है। देखो अब 12वीं के अंदर से 12वीं के हिसाब से हम सवाल सोल्व करेंगे तो हमें 12वीं की बुक के अंदर, भूगोल की बुक के अंदर ये वाला सूत्र दे रखा है, माध्यक बराबर L + I/S वस्तु में n/2 - c, ये वाला सूत्र दे रखा है। लेकिन अगर हम 10वीं के हिसाब से सवाल करेंगे तो 10वीं में हमें सूत्र क्या दे रखा है, माध्यक बराबर L + n/2 - cf बटे में f और इनटू h। अलग नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पर h का मतलब हाइट है और यहाँ पर I का मतलब इंटरवल है, यानी इनके बीच में कितना अंतर है वही है h। वहाँ पे 10वीं में हम उसको h बोलते हैं, तो 12वीं में आकर के क्या हो गया, ये I हो गया। जैसे हम यहाँ पर पीछे आगे L लिखा है, यहाँ पे भी L लिखा है, यहाँ पर हमने n/2 लिखा है, यहाँ पे भी n/2 है। यहाँ पर इन्होंने CF को केवल C लिखा है जबकि हमने लिखा है CF, और बटे में हमें लिखना था F, तो इन्होंने F को आगे ले लिया, इसके साथ में लिख दिया बस। बाकी इसके हिसाब से करो तो भी आंसर वही आएगा, इसके हिसाब से करोगे तो भी वही आएगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दिया है। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, कैसे हल होगा। देखो माध्यक बराबर L का मान, तो यहाँ पर L का निर्धारण हमने कितना किया है, 40, तो L की जगह पे हम लिखेंगे 40 प्लस n/2 हमने किया था, कितना आया था 36.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 36.5 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान कितना है, ये देखो CF का मान कितना है 30, बटे में लिखना है F, तो F का मान कितना है हमारे पास 16 और इनटू लिखना है H का मान कितना है, मतलब कितने का है हमारे पास 10। इसको आगे हल करेंगे 40 प्लस 36.5 में से 30 घटाएंगे, 36.5 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 6.5, बटे में कितना रहेगा 16 और इनटू में कितना है 10। अच्छा ये दोनों संख्या किसी पारे से कट रही है क्या, 16 और 10 दोनों कटेंगे, कौन से पारे से कटेंगे, 2 के पारे से। अगर यहाँ पे काट रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और चीज क्या कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, अगर यहाँ से ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लगेगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लगेगा 10 लगेगा, पॉइंट का 1 और पॉइंट के नीचे 1 0, एक संख्या इसलिए 1 0 लगा दिया। फिर यहाँ पे सीधा 10 से 10 काट दो, अब हमारे पास बचा क्या 40 प्लस 65/16। अब 16 का भाग हमें किसमें देना है, 65 में देना है, तो 16 का भाग 65 में देंगे। देखो 65 में 16 का भाग देंगे, 16 के बारे में 65 आता है, देखो 16 का बड़ा बोलो नहीं आता है, तो इससे छोटी संख्या कौन सी आती है, 65 छोटी संख्या 64। कितनी बार आता है 4 बार, 4 बार कितना आएगा 64, घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब ऊपर कोई संख्या है उतारने के लिए नहीं, तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ लगाएंगे 0। क्या 16 के बारे में 10 आएगा, नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर एक 0 लगा करके यहाँ 0 लगाएंगे। क्या 16 के बारे में 100 आता है, तो 100 से छोटी संख्या कौन सी आती है, 16 का बड़ा बोलो जल्दी से, 100 से छोटी संख्या कौन सी आएगी,
शनि कितनी बार आएगा 6 बार। तो यहाँ पर 6 बार हमारे पास आए 96, घटाएंगे 4 बचेगा। हमें ज्यादा नहीं देना, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक दे दे तो बहुत है। तो इसका भाग जब 16 का भाग 65 में देते तो आंसर क्या मिला 4.06। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.06 और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। तो 44.06 ये हमारे इस माध्यक का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। हमने पहले माध्यक ज्ञात करना सीखा था। माध्यक ज्ञात करने की कौन सी विधि सीखी थी प्रत्यक्ष विधि। और ये क्या ज्ञात किया हमने माध्यिका। 12वीं वालों के भूगोल के अंदर माध्यिका और 10वीं वालों के बुक में भी दे रखा है ये माध्यिका सवाल। दोनों सवाल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो जल्दी से